तो पितरों की पूजा करिए। संत रक्षक कुल परिवार, संत महात्मा से सारा तरह के रक्षा कुल परिवार की होती है। देखो आपके वहां बहुत बड़े बड़े संत आए हैं, आप लोगों को मालूम नहीं। जिन संत का आप दर्शन आप नहीं कर सकते हो उनको भाई हम तो यहाँ देख रहे हैं, वहाँ दर्शन के लिए लाइन लगती है। अब वो संत यहाँ पहुँचे हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। कभी कभी तो मैं देख रहा हूँ उन्हीं संत के बगल में कोई बैठ के कहता है फोटो एक ले लो महाराज। अगर संत जो है कुल परिवार की रक्षा करना है तो श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि संत के शरण में जाइए, संतन की मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और जो है शत्रुनाश निसृजे राक्षस करें, अगर शत्रु का नाश करना है तो नमो जयंती मंगला काली भद्रकाली माँ के वहां चले आइए। जयम देहि रूपम देहि दसो देहि, दुश्मनों का नाश रोगन से शांपैन से तुष्टा रुष्टा तुकाम नाशिकाम विषाम ताम आशिकानाम विपणयनम ताम आशिका हस्यन प्रांति सद्बाधा प्रशमंतलो क्लेशरी ए मैं पायाकारम समद बैरी विनाशनम। शत्रु का नाश करना है तो यहाँ चले आइए माँ के पास। सची विद्यवड़ा में आयु बलि अश्वनी कुमार, अगर आयु को बढ़ाना है तो अश्वनी कुमार का पूजा करिए महाराज। इस तरह से बताया गया है अलग अलग फल लेने के लिए अलग अलग देवता के पास जाना है, लेकिन जी ही निस्वार्थ नारायण भजई सो पद पावे सब ही जगही। जो निस्वार्थ भगवान का क्या, जो निस्वार्थ सेवा करता है उसको हर जगह उसकी पूछ होती है। लेकिन कथा से क्या होता है महाराज? बोले कि कथा का तो इसमें नाम भी नहीं है। बोले भगवान ने कहा तो हम बताते हैं। कथा से सारे दुनिया से सब कुछ मिलता है। सारे देवता 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मेरी कथा में आ जाता है उससे मैं खुद बिक जाता हूँ, बिना मोल सदा के लिए उसका हो जा रहा है। और रोने लगता है कि हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। भगवान भक्त जो है भगवान के लिए है तो भगवान भक्त के लिए है। ये हजारों जगह कथाओं में आई है। यही कारण था कि जब प्रभु राम जी अपने प्रजा के साथ जो है गुप्तार घाट से जो है सरजू मैया में प्रवेश करने जा रहे हैं, जल समाधि लेने जा रहे हैं। साकेत बिहारी जाने वाले हैं। प्रभु राम अपने भ्राता अपने कुल परिवार के साथ अपने जो भी प्रजाओं के साथ जा रहे हैं तो हनुमान जी पीछे खड़े हैं। हनुमान जी से पूछा क्यों आपको नहीं जाना है क्या? कहा भगवान एक बात पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो ये पता बताओ। भगवान ने कहा हम जा रहे हैं साकेत बिहारी साकेत धाम जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि हम साकेत जा रहे हैं। हनुमान जी ने कही कि एक बात बताओ भगवान, साकेत धाम में क्या क्या मिलती है? कहा वहाँ का हर तरह का पदार्थ मिलती है। कहा नहीं, और क्या मिलती है? रहता कौन है? भगवान ने कहा था स्वयं मैं रहूंगा। हनुमान जी ने कही क्या भगवान वहाँ भी कथा पोथी होती है? साकेत भगवान ने कहा, राम जी ने कहा वहाँ कथा नहीं होती, वहाँ मैं रहता। कहा भगवान तो मुझे वहाँ नहीं जाना है, इसलिए मैं आपका गुप्त ज्ञान में जान गया हूँ कि आप रहते कहाँ हो।
नाम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्राहं गौरत्था सुवत्सला। हे नारायण, हे प्रभु, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्, जहाँ जहाँ श्रीमद्भागवत की कथा होती है गच्छामि तत्राहं, वहाँ दौड़ के आप जाते हो। कैसे? जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे भागती है, जिधर बछड़ा भागता है उधर गाय भागती है, उसी तरह से जहाँ जहाँ जो है भगवान की कथा होती है, आपकी कथा होती है, श्रीमद् भागवत पुराण होती है, वहाँ वहाँ भाग कर आप चले जाते हो। न वैकुंठ में रहते हो, न योगियों के हृदय में रहते हो। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र स्वामी नारद, उन भक्तों के अंदर जो है बैठकर तुम स्वयं कथा सुनते हो। बोले भक्त भगवान के इतना जोर से बोलेंगे तो कान फट जाएगा। देखते रहे हो तमाम लोग महाराज, भगवान इतने दिख रहे हैं। अभी मैंने कहा भगवान कहते हैं हम अपने भक्तों के अंदर बैठकर कथा सुनते हैं। हनुमान जी के भक्त, हनुमान भक्त के अंदर बैठकर, हनुमान जी अपने भक्तों के अंदर, माँ दुर्गा जी के भक्त जो है उनके अंदर दुर्गा जी बैठकर कथा सुनती हैं। राम जी के भक्त राम जी बैठकर सुनते हैं। कन्हैया जी के भक्त कन्हैया जी बैठकर सुनते हैं। हम लोग सवारी हैं, कथा श्रोता क्या है? हम सवारी है। किसके? जिसके उपासक है उनकी सवारी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के, राधे रानी सरकार की जय। उन्होंने महाराज भक्ति बहुत बड़ी होती है, भक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता। भगवान को भी आना पड़ता है। भक्त बुलाए भगवान दौड़ा चलाए। भक्तमाल में तो मैंने पढ़ी है कि भगवान के चरणों की धूल जो है सनकादिक देवता लेने के लिए तरसते हैं कि भगवान का धूल का कण एक बार भी मेरे मस्तक पर लग जाए तो मेरी भाग्य बदल जाए। लेकिन भगवान से पूछी गई कन्हैया जी, आपके चरणों की रज के लिए तो दुनिया प्यासी है, देवता प्यासे हैं। भगवान ने कहा बस रहने दो, मेरे चरणों की धूल, मेरे चरणों के रज के लिए दुनिया प्यासी है, पर मैं भी किसी के रज का धूल का प्यासा हूँ। मैं भी किसी के रज का प्यासा हूँ। तो किसी ने कहा हाँ हाँ, राधा रानी के चरणों की रज चाहते हो कन्हैया जी? कहा नहीं, राधा रानी के चरणों का रज नहीं चाहिए, भक्तों का चरणों का रज के लिए प्यासा हूँ, भक्तों के रज के लिए मैं प्यासा हूँ। सोच भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए। बोलो ना सही वीर अने। तो क्या है महाराज, वह परीक्षित जी इतने बड़े धर्मात्मा राजा हुए। कैसे हुए कि संसार के राजा बने। एक दिन रात को जो है परीक्षित जी महाराज जा रहे हैं अपनी प्रजा को देखने के लिए। एक गौ माता रो रही है। गौ माता के रुदन सुना, उन्होंने पूछा गौ माता क्यों रो रही है? गौ माता ने कहा कलयुग मुझे दुख दे रहा है, मेरे पुत्र धर्म का 3 पैर काट दिया है, 4था पैर काटना चाहता है। क्या? सत्य, शौच, दया, तप, ये क्या है?
धर्म के 4 पैर है, सत्य, दया, शौच, तप। ये धर्म के 4 पैर हैं। किसी के अंदर शौच नहीं रहा, मने शुद्धि नहीं है, बिना शुद्धि का सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। किसी के अंदर दया नहीं रह गया, जितना जिससे मतलब है उतना ही उसके प्रति प्रेम है। कोई तपोनिष्ठ नहीं रहा। ऐसा मत कहो महाराज, हमारी अयोध्या में आओ। और अयोध्या आज तो आपके गांव में चली आई है। बड़े बड़े तपोनिष्ठ महाराज हैं। आपके महामंडलेश्वर महिम जी जो हैं परम तपोनिष्ठ संत हैं महाराज। तो है लेकिन कम है, तप कम है। बस क्या है, थोड़ी बहुत सत्य है जिस पर जो है कलयुग चल जा रहा है। कलयुग कहे नाम धारा, सभी लोगों को गाना पड़ेगा। कलयुग
सरकार, आपसे कौन युद्ध कर सकता है? आपके पास चारों शस्त्र है, दया का शस्त्र है, शौच का शस्त्र है, तप का शस्त्र है, आपके अंदर शक्ति का शस्त्र है। ये चार शस्त्र जिसके साथ हो सकता, उससे कलयुग कदाचित कभी नहीं कर सकता। कहा महाराज मैं आपसे कैसे लड़ूंगा और मैं कहां जाऊं? सारे भूमंडल में तो आप ही राज है, आपके सिवा दूसरे का राज है ही नहीं। मैं कहां जाऊं महाराज? कहा मैं नहीं जानता, अन्यत्र चले जाओ। कहा सुनिए, मेरे भाई सतयुग सबसे ज्यादा राज्य किए, मेरे त्रेता नाम के भाई उन्होंने बहुत राज्य किया, द्वापर नाम के भाई जो है उन्होंने भी राज्य किया। हमारे लिए हम छोटे भाई हैं, हमारे लिए बस 4,32,000 मात्र इतना ही हमें वर्ष मिले, मात्र 4,32,000 वर्ष ही हमको राज्य करने के लिए मुझे मौका मिली। और आप कहते हो मैं राज्य चलेगा, मैं कहाँ जाऊं? आप जानते हो एक प्रभु कृत्ययत वत्सरा साध्यम पुण्यम माधव दोषरम, जो 1 वर्ष का तपस्या सत्युग में होता है, वही तपस्या त्रेता में 1 महीना में पूरा हो जाती है भगवान। और जो त्रेता का 1 महीना का तपस्या है, वो द्वापर में माघ पक्ष को निर्वाह 15 दिन में पूरी हो जाती है। और जो 15 दिन की तपस्या है वो बात छोड़ो, कलयुग में विष्णु स्मृत भवे कथा कीर्तन में एक बार भगवान के विष्णु का नाम ले लिया तो सतयुग का 10,000 वर्ष का तपस्या का फल मिल जाता है। को लगा ये तो बड़ा काम का आदमी लग रहा है। कही परीक्षित जी ने कहा सुनो भाई तुम तो काम के आदमी हो, बस जाओ। कहा जब उसको भाव की कीमत पता चली, कहना अब हम जा रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा आगे तो जाने नहीं देंगे, रहो मेरे वहां। कहा नहीं
मेरे 5 पुत्र हैं, उनके लिए रहने का जगह दो राजन, जबल में रहूंगा। परीक्षित जी ने कहा, जगह नाम क्या है तुम्हारे बेटों का? कलयुग ने कहा, काम क्रोध मद लोभ मत्सर, ये हमारे 5 बेटे हैं। कहा, जैसे बेटे हैं वैसे जगह चाहिए। कहा, हाँ महाराज, जैसे हमारे बेटे हैं वैसे हमको जगह दे दो महाराज। कहा, तो ठीक है, लाइन से खड़ा करो महाराज अपने बेटों को। लाइन से खड़ा किया। ये क्या नाम है इसका? कहा, इसका नाम है क्रोध। कहा, तो इसको जुआ में भेज दो। जहां जुआ होती है लड़ाई जरूर होगा। कहा, इसका क्या नाम है? कहा, मद, मदिरा में भेज दो। बोला, ये कौन है? बोला, ये काम है, स्त्रियों में भेज दो। ये क्या है? लोभ, हिंसा में भेज दो। लोभ के लिए हिंसा लोग करते हैं कि नहीं, हत्याएं करते हैं कि नहीं, लोभी के लिए तो करते हैं। और ये क्या है? मत्सर, इसको सोना में भेज दो। 5 बेटों का जगह दे दिया। अब तो बड़ा खुश हुआ करिए। हाँ बाबा जी, सब कुछ दे दिए। एक ब्याह, एक लड़के का ब्याह नहीं होता था। और उस लड़के का ब्याह केवल इसीलिए नहीं होता था कि इतना ज्यादा उसका बाप जो है, उसकी माँ इतना जो है दहेज मांगती थी, भारी दहेज। तो आप ही के गांव से कोई आदमी गया उस लड़के के वहां, भैया हम आपके लड़के का ब्याह करेंगे अपने माँ। पिता ने कहा, तुम जानते हो क्या क्या देना है? ऐसे चले आए क्या? कुछ मालूम है? जो हमारे बेटे का ज्यादा बड़ा से बड़ा दहेज देगा, उसी की लड़की से मेरा बेटा ब्याह करेगा। वो आदमी ने कहा, भाई ठीक है, क्या क्या चाहिए? लिस्ट बनाकर अंदर से चली आई। देखा, बस इतना ही चाहिए, इसके अलावा भी अगर कुछ चाहिए तो भेज दीजिए दोबारा। अब गया तो अंदर मंत्रालय में हुआ, ये देने वाला बड़ा है, लगता है बड़ा डाकू, लूटा पटा है, इसे बड़ा बड़ा कर इतना बड़ा फरचट बनकर आया। सच निकाल कर देखा। कहा, भाई और कुछ चाहिए? बोला, ना। कहा, महाराज ये मैंने सब दिया। भाई सब मैंने दिया और आपका सारा बात मैंने मान लिया। पंचे ये बताइए, हमने इनका सारा बात माना कि नहीं? तो मुखिया जी थे, कहे, हाँ भाई आपने तो सब मान लिया। कहा, मेरा एक बात ये मान लेंगे क्या? मेरा बस एक बात मानना है, इनका सब बात मैंने मान लिया। मुखिया जी ने कहा, हम मनाएंगे। आपकी कौन सी एक बात है? कहा, महाराज इन्हीं से पूछो कि ये मेरी एक बात मानेंगे कि नहीं। उसने कहा, संधि जी, जब इतनी बात आपने मेरा मान लिया तो मैं भी आपका एक बात जरूरी मान लूंगा। कहा, महाराज मेरा बात सब आपका बात सब मैंने मान लिया, सब कुछ मैंने दिया, पर मेरा एक ही बात है, मैं इसमें से फरचट में से 1 रुपया मैं नहीं दूंगा। ब्याह कर। अब बताओ। अब मुखिया जी बोले कि क्या बात है? अरे मुखिया जी अभी तो कहे थे एक हमारा मान ले। अब तो उसको ब्याह करना पड़ा।
उसी तरह से कलयुग जो था ना, कलयुग मनवा लिया सब। अरे कलयुग एक दिन कलयुग जो है एक कथावाचक के पास पहुंचा, बोला प्रणाम प्रणाम। कथावाचक करेगी कौन हो तुम? बोले कलयुग है कलयुग। अच्छा कलयुग, यहाँ तेरी क्या काम है? कहाँ आए हैं महाराज? हमारा एक बार जयकार बुलवा दीजिए, हम चले जाएंगे। बाबा जी ने कहा भागता है कि नहीं, यहाँ से जाता है कि नहीं? हम यहाँ भगवान का जय बना के लिए आए हैं कि तुम्हारे जय के लिए? हम लोगों को कुछ लोग ले जाते हैं कथा कराने के लिए, अगर उनका जय नहीं बोलते हैं हम लोग तो विदाई के समय जो है मुंह बना कर, बोले बाबा ठीक है, सब कथा तो किए, गांव को तो पवित्र किए, पर क्या भाई क्या? महाराज मेरा एक बार नाम नहीं लिए। अरे बुलाए हो भगवान के नाम के लिए कि अपने नाम के लिए? आजकल तो बड़ा विडम्बना है महाराज, कथा करने के लिए बुलाते हैं लोग, कथावाचक को पैसे नहीं देते, अब वो चला जाता है तो गांव में हल्ला कर देते, बाप रे बाप वो तो फला में पकड़ा गया, चिल्ला में पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। इसलिए कि इस गांव के लोगों का आस्था टूट जाए, ऐसी बातें लोगों की होती है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। भगवान की कथा के लिए संत आते हैं, भगवान की कथा संत करते हैं। आपको भगवान की कथा से जो अमृत मिलेगी, भगवान की कथा से जो सुख मिलेगा, जो संपत्ति मिलेगी, जो शांति मिलेगी, इसी धन संपदा से नहीं मिल सकती। पैसे से आपको बिस्तर मिल सकती, पर पैसे से आपको नींद नहीं मिल सकती। पैसे से सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी व्यंजन भोजन मिल सकते हैं, पर भूख नहीं मिल सकती। पैसे से हर तरह के संपदा मिल सकते, पर शांति नहीं मिलती। शांति तो बस भगवान की कथा से मिलती है, भगवान के चरणों में मिलती है महाराज। तो कलयुग को वापस किया महाराज, चलो चलो। कलयुग ने कहा अभी खेला दिखा देंगे। कहा पंडित जी ने दिखा देना। कलयुग गया और जो ये जाल होता है ना, घुमा के चला के मछली मारने वाला, जाल लिया कंधे पर और थोड़ा छटकती हुई कुछ मछलियों को डेली में लेकर आके पीछे बैठ गया। अब बड़े प्रेम से कथा सुनने लगा। जब कथा से सुनने लगा तो पंडित जी ने सोचा वाह वाह, ये तो मछुआरे का काम करते हुए भी भगवान के कथा में इसको बहुत ज्यादा प्रेम है। तो देखे पंडित जी, तो उसी के तरफ भगवान पंडित जी देखते हैं, कथावाचक उसी के तरफ देखता है, जो कथा देखता है, जो कथा सुनता है, सदा उसी के तरफ कथावाचक की जो ध्यान रहती है। बार बार ध्यान और धीरे 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 खसकता हुआ पास में आ गया। पंडित जी ने कहा क्यों रे, कथा दूर से नहीं सुन सकता? तो मैं यहाँ मंच तक आ गया। लोग कहते हैं कि भाई पीछे चलो पीछे चलो। खड़ा होके कहा बाबा बाबा आज 2 किलो चाहिए कि 4 किलो चाहिए? कहा क्या 4 किलो चाहिए, क्या 2 किलो चाहिए? कहा 2 किलो का उठाना था। पंडित आई ने कहा यार जाके पूछो, रिश्तेदार आने वाले हैं, 4 किलो होगा कि 2 किलो? लोगों ने कहा कैसा किलो? कहा रोज 2 किलो मछली ये लेते हैं। आय राम राम, ये बाबा जो है मछली भी चलता है क्या इसको? सारा कथा जितने श्रोता थे बोले ऐसे पंडित जी का कथा कौन सुनेगा? ऐसे पंडित जी की कथा हम नहीं सुनेंगे, चलेगा। बाद में कलयुग अपना रूप बदल कर आया और आकर कहा क्यों बाबा जी एक बार जयकार मना दिए होते तो आज इतनी बदनामी आपकी नहीं होती।
बाबा ने कहा चले जाओ, तेरी जयकार मैं नहीं मनाऊंगा। यहाँ कथा बिगड़ गई, आगे दूसरे गांव में मैं कथा करूंगा। दूसरे गांव में जैसे बाबा कथा करने के लिए गए, उसी समय कलयुग पहुंचा। बाबा पहचाना। बाबा ने कहा कौन? कहा वही कलयुग। जयकार मनाओगे कि यहाँ भी लीला कुछ करे? पंडित जी ने कहा क्या लीला करोगे? आप बताएंगे नहीं। कहते हैं जयकार मना दो बाबा। हाँ मैं कलयुग तेरा जयकार कभी नहीं मनाएंगे। आज सोच लेना बाबा। कथा में भीड़ खचाखच भरी हुई थी। उसी समय जो है एक गिलास, शीशे के गिलास में सफेद इतना जो है भर के लाकर, और एक व्यक्ति बगल में खड़ा हो गया। पंडित जी हम लोग कथा करते हैं ना, तो गला हम लोगों की सूख जाती है। तो कथा शुरू करते उतरते बोलते हैं जरा एक गिलास दूध दो, गला को सीखना है। हम ही लोग नहीं कहते, हमारे भैया लोग भी गाते हैं, इनको भी दूध की जरूरत है। यज्ञों में तो दूध बहुत आती है, घी दूध दही खूब आती है। और उसके बाद से एक गिलास का 10-10 गिलास आदमी ढड़का लेता है। पंडित जी ने सोचा कि अरे अरे लग रहा है ये बड़ा अच्छा यज्ञ करता है, ये बीच बीच में हमें दूध भी पिलाएगा। अब पंडित जी ने हाथ बढ़ाया, अब उसने हाथ आगे करके ऐसे छड़क दिया, मारा हाथ, और जैसे मारा हाथ सबके ऊपर पड़ा। राम राम, अरे ये तो ताड़ी है, ताड़ी है, दूध नहीं है। अब लोग कह अरे पंडित जी का क्या कह रहे हो? अभी जो कथा किया वहाँ मछली वाली घटना घटी। राम राम, इससे कौन कथा सुनेगा? चलो महाराज चलो। सभी चले। तीसरी जगह पंडित जी कथा करने के लिए गए, और जब तीसरा जगह गए तो वहां भी पहुंचा। राम राम पंडित जी, राम राम। पंडित जी हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? बोला कलयुग मेरा नाम है, कलयुग। अच्छा कलयुग, तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा? कहा जब तक मेरा जयकार नहीं मनाओगे पंडित जी, तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं मनाएंगे। यहाँ तुम क्या बिगाड़ लोगे? 2 बार बदनाम कर लिए, तब भी तो गांव वाले बुला लिए मेरे को। कलयुग ने कहा यहाँ भी कुछ करेंगे ही पंडित, आज जो मर्जी है वो कर लेना। क्या हुआ? कथा वो खचाखच भरी हुई थी, बीच में कलपुष्टि होने लगी। एक सुंदर युवती जो है रो रही थी। अब रोई, हमारी माताएं जी चैन से बैठ जाए, पूछने लगी बेटी क्या हुआ, बहन क्या हुआ, काकी क्या हुआ, सब पूछने लगे। अब कोई पूछने लगे तो पंडित जी ने कहा अरे बीच में क्यों बात कर रही हो, क्यों उससे बात कर रही हो? अरे बेटा वो भक्ति में रो रही है, भक्ति के प्रभाव से वो रो रही है, तुम लोग क्यों परेशान हो? तुम लोग छोड़ो छोड़ो उसकी बात ना सुनो, मेरी बात सुनो। अब उसी समय वो युवती उठ कर खड़ी हुई। हाँ हाँ हमारी बात कोई नहीं सुने, मेरे पेट तुम्हें भारी कर दिया पंडित जी और बात करते हो। लोगों ने कहा ये देखो, एक जगह मछली वाले कांड में पति पंडित जी, दूसरे जगह जो है मदिरा वाले ताड़ी वाले में। और ये देखो पंडित जी को, बाप रे बाप, इस पंडित जी को तो छोड़ना नहीं चाहिए, मारो इस पंडित जी को। जब चारों तरफ से जैसे दौड़े लोग, अब पंडित जी बोले अब क्या कहे, कलयुग का जय करे कि भगवान का जय करे। और उसी समय जो है याद आई कि कलयुग भी डरता है कैसे, हनुमंत लला के जैसे कहे हनुमंत लला की जय, वैसे कलयुग पकड़ा गया। हनुमान जी खुद पकड़े और बड़ी पिटाई किए। इसलिए कैले जो गए कहीं नाम आधारा,
श्रीमद् भागवत तो हम सुना ही रहे हैं, अंतिम में लिखी गई है, क्या लिखी गई है कि भगवान का भजन करो। और ये आप लोगों पर, बिहार वालों पर ज्यादा असर करती है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का अंतिम क्या है भाई? भगवान का कीर्तन करना। और बिहार में तो हर जगह अष्टयाम होता है, तो भगवान का नाम लेना। और आप आ रहे हो ना घर से, तो एक पैर सीता, दूसरा राम, राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम, पैरों से आप भजन करा लो। एक साधु बाबा थे, त्यागी जी महाराज होंगे, वो यज्ञ कराते थे। हमारे त्यागी, जो जिस संप्रदाय से मैं आता हूँ वो त्यागी संप्रदाय है। तो त्यागी लोग जितना यज्ञ कराते हैं दुनिया में कोई नहीं कराता। और ये यज्ञ जग्गा कराते हैं। महाराज जी का 108 कुंडी का यज्ञ अभी चल रही थी। करोड़ों करोड़ों रुपए का यज्ञ होता है। और पैसे तो लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुल गई है, लोग खुल कर देते हैं और वो सारे मेवा लोग पाते रहते हैं। तो एक त्यागी जी महाराज थे, वो जिस गांव में जाते और अनशन कर देते। उस गांव का मुखिया ने कहा कि बाबा आप क्यों नहीं पा रहे हो? कहा हम उसी के हाथ का भोजन पाएंगे जो 100 यज्ञ करा लिया होगा, उसी का हाथ का भोजन हम पाएंगे, वरना हम मर जाएंगे, पर हम नहीं पाएंगे। आप मुखिया जी चक्कर में पड़ गए। अरे पता करो भाई, इस देश में कोई ऐसा भी हो जो 100 यज्ञ किया हो। जिससे पूछो, बोले महाराज यज्ञ का नाम भी नहीं सुना था, यज्ञ की बात आप कर रहे हो। पर उनकी एक नई नवेली पतोहू थी। उसने कहा महाराज पिताजी आप क्यों दुखी हो? इतना दुखी हो, क्या कारण है? मुखिया जी ने कहा बहू रानी, एक महात्मा आए हुए हैं अयोध्या से, उनकी इतनी अटपटी शर्त है, वो शर्त कोई पूरा आज तक नहीं किया है। बेटी ने पूछा, पतोहू ने, पुत्र वधू ने पूछी कि क्या कौन सी शर्त है, कौन सी शर्त है? कहा बेटी उनकी एक ही शर्त है कि जो 100 यज्ञ किया होगा उसी के हाथ का मैं भोजन पाऊंगा। उस पुत्रवधू ने, पतोहू ने कहा कि पिताजी 100 यज्ञ, मैं तो 1000 यज्ञ करी। अब तो मुखिया जी नीचे से ऊपर देखने लगे, बेटा उम्र तो इतना नहीं है कि 1000 करोगी, पर कैसे करी हो? कहा नहीं, मुझे दीजिए, मैं ले जाऊंगी और बाबा को भोजन कराऊंगी, मैं कराऊंगी भोजन। लेकर गई। बाबा जी ने देखा, बाबा जी ने कहा है तुम जानती हो बेटी कि मैं उसी के हाथ का भोजन करूंगा जो 100 यज्ञ करी होगी, तेरी बुद्धि खराब हो गई। कहा महाराज मैंने 100 जग नहीं, हजारों हजारों जग मैंने किया है। कहा कैसे? कहा बाबा आप ही लोग तो कहते हैं संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। बाबा जी हमारी तो एक यज्ञ, एक पग दें, जहां से मैं चली हूँ 1000 पग मेरे चले हैं। तो आप गिनती करो, आपका मैथमेटिक्स फेल हो जाएगी बाबा जी।
इसलिए जब आप घर से चलती हो माताएं बहनें भैया, तो सुनो, यज्ञ में जाया जाता है तो 3 तरह का जाप किया जाता है। पहला पैर से जाप कराया जाता है, पैर सीताराम राधे श्याम सीताराम मन में, और दूसरा मुंह से यज्ञ कराया जाप कराई जाती है, और तीसरा जो है ताली से जाप कराई जाती है। अगर किसी से नहीं करा सकते हो बहने भैया लोग, आप नहीं करा सकते हो तो सुन लो, अपने चरणों से जितने पग चलते हो उतने पग आप जो है मंत्र का जाप करते हुए आइए। जो शिव जी का मंत्र साधा है, शिव मंत्र के साथ पैर आगे पीछे बढ़ाए और जाप करते हुए आए तो जानते हैं क्या होगा? सोना में सुहागा हो जाएगा। तुम जो कथा सुनने आते हो, जो आप जो है परिक्रमा करते हो, उसका करोड़ों करोड़ों गुना फल मिल जाएगा। हमको एक बात याद आई, एक महात्मा है अपने लकड़ी दरगाह के रामेश्वर जी, तो 2009 में मैं यज्ञ करने के लिए आया था, तो उन्होंने 24 घंटा का परिक्रमा के लिए संकल्प लिए थे, और आंख बांध करके, और ठंडे की समय थी, और 24 घंटा उन्होंने परिक्रमा किया था महाराज। परिक्रमा का फल क्या है? परिक्रमा में हंसी मजाक करते हुए चलते हो, बात करते हुए जाते हो, उसी में मिल जाता है, ही वहाँ करने लगते हो मोबाइल से। इसके लिए नहीं होती है परिक्रमा। जब जब पग आगे बढ़े कोटिन के समान, आप जो है श्री राम जय राम जय जय
आपको समय भी देती है। कथा को यही विराम करते हुए आरती करते हैं। और कल सी विवाह है, कल सी विवाह है। आइए आरती करते हैं। संत जी महाराज आ रहे हैं। जितने भी इस महायज्ञ के जजमान हैं, आप लोग भी आरती में सम्मिलित हो जाएं। और यजमान जो भी है, उनकी पत्नी अगर यहाँ पे है तो वो भी साथ में आरती में सम्मिलित हो जाए। चार वॉलंटियर मोनू बाबू, चार कार्यकर्ताओं को लेकर के आप मंच के पास आ जाइए। मोनू बाबू, चार कार्यकर्ताओं को लेकर के मंच के पास आ जाइए। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण के लिए। और जो भी यजमान है, अगर उनकी पत्नी इस कथा पंडाल में है तो आप लोग भी मंच पर आ जाए आरती करने के लिए। Thank you.